हेलो, आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ दिनों से बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में दूसरा चमत्कार कहानी पढ़ रहे हैं। दूसरा चमत्कार मृदुला गर्ग द्वारा रचित कहानी है। मृदुला गर्ग का समकालीन साहित्य में अमूल्य योगदान है। उनके लिखे उपन्यासों और कहानियों पर मैं अलग से चर्चा कर चुकी हूँ। जिसकी कहानी चलती है सिलेबस में, उस कहानीकार के ऊपर टिप्पणी परक प्रश्न आ सकता है। इसलिए मेरी हमेशा चेष्टा रहती है कि सीधे कहानी शुरू न करके कहानीकार का परिचय यथेष्ट दे दिया जाए, जिससे कि उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर करने में विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। खैर, हम लोग चलते हैं हमारी कहानी पर। इस कहानी में सेठ कटारिया ने संत महाराज को अपने घर में बुलाया है। क्यों बुलाया है, क्या क्या इंतजामात किए हैं, इस पर हम लोग बात पूर्व वीडियोस में कर चुके हैं। हम उस जगह पे थे जहां चंपा प्रयासरत है कि एक बार किसी भी तरह संत महाराज उसके बेटे को अपने हाथों का स्पर्श दे दे। उसके बेटे को पोलियो की बीमारी है और उसको अगाध श्रद्धा है संत महाराज पर, अटूट विश्वास करती है। वो ये बात कतई नहीं मान सकती कि संत महाराज की दृष्टि पड़ने के बाद भी उसका बेटा चलेगा नहीं। वो जानती है वो एक बहुत गरीब महिला है। सेठ जी के भव्य तामझाम के बीच में वो सार्वजनिक रूप से और सबकी इच्छा के अनुसार तो उनसे मुलाकात या उनके दर्शन नहीं कर पाएगी। वो पूजा घर के उस भव्य कमरे में, जिसकी उसने सफाई की थी, लेकिन वहां बैठने की अधिकारिणी नहीं थी, पर्दे की ओर छुपकर बैठ जाती है। सारी पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद सेठ जी को दर्शन देने के लिए उस कमरे में वो बैठते हैं संत महाराज। उनकी गुप्त मंत्रणाएं भी वही होती है। पर्दे की ओर में वो और चिपक जाती है जब वो देखती है कि सफेद कपड़े पहने सबके सब बड़े मालिक, छोटे मालिक, जमाई मालिक और खादी के धोती और कुर्ते में उसको लगते हैं कि कोई ये तो बड़ा आदमी है, सरकारी आदमी है। वो मंत्री महोदय आ गए थे। संत महाराज की दृष्टि में उसको वो भव्यता नजर आई जो ईश्वर के रूप में आती है। मूर्तियों को देखकर जो लोग भाव विभोर हो सकते हैं, जो लोग आंखों को मूंद कर, श्रद्धावनत होकर, अश्रु विगलित होकर और ईश्वर के कलेवर में ध्यानमग्न हो जाते हैं, उनकी साज सज्जा को भी ऐसी दृष्टि से देखते हैं जिस हृदय तल जिसमें भीग जाए। वह स्थिति इस समय चंपा की हो गई है। पहले उसको सिर्फ मुन्नू याद रहता है, फिर मुन्नू की टांगे याद रहती है और बाद में तो वो इतनी खो जाती है संत महाराज जी की भव्यता में कि उसको अपना भी ध्यान नहीं रह जाता, बच्चे का भी नहीं रह जाता। साक्षात भगवान वो अपने सामने पा रही है संत महाराज के रूप में। वहां पर सबने देखा कि आंखों ही आंखों में सेठ कटारिया से संत महाराज की बातें हुई। इसका मतलब कि अब वो मौका है कि वो मंत्री महोदय को प्रभावित करें। मंत्री की आंखों में उन्होंने झांक कर देखा संत महाराज ने, और फिर थाली से एक फूल उठा के आंखें बंद कर ली। सब मंत्रमुग्ध हैं। चंपा जानती कि कोई चमत्कार बस होने ही वाला है, लेकिन क्या चमत्कार होगा उसको ये नहीं पता। यहां तक हमने कर लिया था। आगे आश्चर्य के साथ चंद्रशेखर ने देखा कि आरती समाप्त होने पर संत महाराज की आंखें ठीक ऊनी पर टिकी हुई है। बीच में एक बार मंत्री चंद्रशेखर के मन को लेखिका पढ़ने की कोशिश कर रही है। पात्र लेखिकाएं, लेखक, साहित्यकार ही गढ़ते हैं, लेकिन पात्र गढ़े जाने के क्रम में साहित्यकार पात्रों को इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि वो उनके गढ़े हुए नहीं लगते, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के मालिक लगते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि मृदुला गर्ग ने मंत्री जी के पात्र को गढ़ा हो। ऐसा लगता है कि मंत्री जी एक अलग पात्र है, लेखिका अलग है, पाठक अलग है, और उस व्यक्ति को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी के मन की हलचल देखिए। उन्होंने महसूस किया कि आरती समाप्त होने के बाद में संत महाराज की आंखें उनके चेहरे पर टिकी है। हमें अच्छे से पता चल जाता कि कौन हमें गहराई से देख रहा है, कौन हमें देखने की कोशिश कर रहा है, कौन हमसे नजरें चुरा रहा है। ये सारी चीजों का हमको पता चलता है अगर हम गौर करें तो संत महाराज के लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी या कि वो किसी को देखे। मंत्री के लिए बहुत ताज्जुब की बात थी कि संत महाराज जितना भव्य अलौकिक दिव्य पुरुष उनको देख रहा है।
लगा वह प्रखर दृष्टि उनके अंतर मन की भीतरी परत में छिपे विचारों को देख परख रही है। मंत्री जी को लगा जैसे उनकी पारखी आंखें, संत महाराज की पारखी आंखें मंत्री जी के हृदय में बैठ कर उनके विचारों को परखना चाहती है कि ये बंदा किस गहराई तक है, कहाँ तक इसकी पहुंच है, इसको कैसे आंका जाए, कैसे मनाया जाए, किस रूप में इसको तौला जाए। पहली बार उन्हें तमाम व्यापार में दिलचस्पी हो गई। अभी तक मंत्री जी निष्क्रिय थे, कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, पत्नी के कहने से आ गए थे, लेकिन संत की गहरी दृष्टि को अपने ऊपर पड़े देखकर इनको कुछ रुचि जग गई। पहली बार इस खेल में उनको आनंद आने लगा कि देखते हैं आगे यहाँ क्या होगा। पर वे विचलित नहीं हुए, लेकिन हाँ वो डरे नहीं कि इतना बड़ा संत, ईश्वर तुल्य जिनको लोग मानते हैं, वो उनको घूर रहा है, वो उनको जांचने की कोशिश कर रहा है, उनकी दृष्टि उसको तोड़ रही है, तो वो डर जाए। इसके पीछे कारण क्या था कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ अधिक नहीं है। वो मक्कार नहीं है, शातिर नहीं है। शातिर और मक्कार लोगों के पास हजार तरह के राज होते हैं। हमको आपको कोई गौर से देख के क्या उखाड़ लेगा, क्या ले लेगा, क्या जान लेगा। ऐसा छुपाने के लिए हमारे पास क्या है? हम अपने दुखों को भी लिख देते हैं, गा देते हैं, हम अपने सुखों से भी सबको परिचित कराते हैं। 10 तरह के दुनियावी कार्य व्यापार में, ऊंच नीच में, घात प्रतिघात में अगर हम लीन रहेंगे और तब हमें कोई घूरेगा तो हमारे अंदर एक खटका ही नहीं होगा, हमें एक घबराहट भी होने लगेगी। संत महाराज ने सामने रखे थाली में से पुष्प उठाकर मुट्ठी में बंद कर लिया और आंखें मूंद कर ध्यानस्थ हो गए। इनको देखने के बाद में वो क्रिया हुई जो हम पहले बता चुके हैं कि संत महाराज ने सामने रखी पूजा की थाली में से, बड़ी खूबसूरत थाली होती है पूजा की, उसमें से उन्होंने फूल उठाया और आंख मूंद कर ध्यान में लग गए। चंद्रशेखर ने खुलकर सांस ली। सामने कोई लगातार देखे ही जा रहा हो, देखे जा रहा हो, देखे जा रहा हो, और हम उससे ऑकवर्ड फील किए ही जा रहे हो, किए ही जा रहे हो, किए ही जा रहे हो। तो ऐसे में अगर वो देखने वाला आंखें बंद कर ले, थोड़ी देर के लिए नजर घुमा ले, तो हम रिलैक्स फील करते हैं। यही हाल मंत्री महोदय का हुआ है। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली, आंखें और मुट्ठी खोली, आंख भी खोली और जो मुट्ठी बंद थी वो भी खोली, तो देखा हाथ में पुष्प नहीं, सोने की अंगूठी है। यह चमत्कार उन्होंने किया है कि जब संत महाराज ने आंखें और मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में इस बार थाली में से उठाया हुआ फूल नहीं था, उसकी जगह पर सोने की अंगूठी रही। और बड़े ही देखिए तरीके से, नाटकीयता पूर्वक और बात में बल लाकर उन्होंने कहा, यह हमारा प्रसाद है, पहन लो। चंद्रशेखर से उन्होंने कहा, देखो 90 तुले शब्दों में बात कहने का प्रभाव भी अलग ही होता है। एकदम 90 तुले शब्दों में कहते हैं, यह हमारा प्रसाद है, पहन लो। वे अचंभित रह गए, एकदम से अचंभा हो उनको कि मैं ये मतलब सोने की अंगूठी क्यों पहनूं, मेरे लिए किया आपने? हाँ, एकदम संक्षिप्त उत्तर, हाँ। पर महाराज मुझे श्रद्धा नहीं है। थोड़ा सा अटके, मुंह पे सच बोलने में सामने वाले का थोड़ा लिहाज भी आ जाता है, लेकिन अटक के भी सच इन्होंने बोल दिया कि पर महाराज मुझे श्रद्धा नहीं। जो घाघ लोग होते हैं उनको आप बोलो कि तुम्हारे छल कपट से मैं परिचित हूं, तो भी वो बोलेगा अच्छी बात है, तो आप कितने सच्चे आदमी हैं, मुंहफट हैं, आपकी स्पष्टवादिता का मैं कायल हो गया। ये लोग बातों में जीतने नहीं देते हैं। तो बाबा जी ने भी कहा, जानता हूं। उन्होंने मोहक मुस्कुराहट के साथ कहा, कह रहे कि बाबा जी मुझे ये श्रद्धा नहीं है, तो कहते हैं मैं जानता हूं, पर यह प्रसाद तुम्हारा है, ले लो। एकदम क्लियर कट, खांचे में फिट करने का ये स्टाइल, ये तरीका होता है। जानता हूं तुम यकीन नहीं करते, लेकिन ये प्रसाद तो तुम्हारे लिए आया है, तुम इसको ग्रहण करो। चंद्रशेखर ने हाथ बढ़ाकर सफल होंगे। संत महाराज ने एक दृष्टि में चंद्रशेखर और कटारिया को समेट कर कहा। बीच में एक लाइन यहां से गायब है। 2 लोग बैठे हैं संत महाराज के साथ, कटारिया और चंद्रशेखर। अंगूठी देते वक्त कहते तुम्हारा प्रसाद ले लो और तुम लोग सफल हो गए। तुम लोग सफल हो गए कहते टाइम दोनों को, जो 2 अलग अलग लोग थे उन दोनों को एक साथ एकाएक तुरंत एक कर दिया कि मिलकर काम करो, तुम लोग सफल हो गए।
तुम दोनों मिलकर काम करो, सफल होगे। संत महाराज ने एक दृष्टि में चंद्रशेखर और कटारिया को समेट कर कहा, एक साथ अपनी नजरों में दोनों को समेट के कहा कि ये मेरा प्रसाद ले लो, मिलकर काम करो, सफल होगे। यही वो लाइन थी जिसके लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया था। संत महाराज के सामने ये लाना, इसका चमत्कार करवाना, नेता मंत्री जी के मन में उसके लिए श्रद्धा उत्पन्न करना, और श्रद्धा के बाद में किसी के वचनों को हम ठुकराते नहीं है, नजरअंदाज नहीं करते। ये सारा दृश्य कार्य व्यापार चंपा देख रही है। ठगी सी चंपा पूरे व्यापार को देख रही थी। जब संत महाराज ने उन साहब से दृष्टि हटाकर कमरे पर डाली और आशीर्वाद में हाथ उठाया, तब जाकर उसका शरीर मोह से छूटा। उसे याद आया मुन्नू, जिसकी किस्मत का फैसला आज और अभी होना है। इतनी देर तो वो मंत्र मुग्ध सी खोई हुई थी संत महाराज की दिव्य दृष्टि में। वो कैसे आंखों से सबको देख रहे हैं, किन आंखों से सबको तौल रहे हैं, और यहाँ हो क्या रहा है सब देख रही थी। जब संत महाराज ने उन साहब से दृष्टि हटाकर कमरे के बाकी लोगों पर डाली, तो उस तंद्रा से वो भंग उठी, उस जादुई वातावरण से वो की कैद से वो आजाद हुई, उस सम्मोहन से वो बाहर निकली। और उसको याद आया कि अरे यहाँ मैं क्यों बैठी मुन्नू को लेके, और मुन्नू के तकदीर का फैसला। देखिए, बच्चा नहीं चल रहा हो तो तकदीर पता होती है। मजदूर के बच्चे कि क्या तकदीर होगी, चल रहा हो तो भी उनकी तकदीर का पता ही होता है, तो चल भी नहीं सकता। अचानक याद आता है कि इसकी तकदीर का फैसला आज और अभी और यही होना है। तो बाबा जी के लिए आई थी। संत महाराज एक हृदय विदारक चीख के साथ वो उठी और मुन्नू को थामे उनके पैरों पर जा गिरी। इतनी जोर से चीखी संत महाराज, और मुन्नू के साथ उनके पैरों पे जाके गिर पड़ी। यह अद्भुत कांड अचानक हुआ, तो इस अद्भुत कांड पर कमरे में निस्तब्धता छा गई। इतना बड़ा सेठ, इतने बड़े संत, हर कोई उनसे मिल नहीं सकता, और सबके बीच में कोई रोक नहीं पाया। कोई पलक झपके, कोई रोके, कोई दरबान आए, कोई गेटकीपर आए, सेठ कुछ डांटे, उसके पहले तो ये बात हो चुकी थी। चंपा सबके बीच में पोलियोग्रस्त अपने बच्चे को लेकर बैठ चुकी थी। ये यहाँ कैसे आ गई? सेठ कटारिया ने डपट कर पूछा जरूर, पर किसी ने सुना नहीं। उनके मुंह से निकला वाक्य पिटासा पड़ा रहा, और निस्तब्धता ज्यों की त्यों बनी रही। सेठ कटारिया सेठ है, मालिक है। उसने पूछा डांट कर कि यह यहाँ आई कैसे, लेकिन उसके पूछने का कोई मतलब नहीं निकला। उसका वाक्य पिटासा पड़ा रह गया, क्योंकि कमरे में अचानक इस दृश्य से सभी लोग हतप्रभ रहे थे। उसने डपट के पूछा जरूर, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने सुना नहीं। पूरा कमरा वैसे का वैसा पड़ा रहा। और बाबा जी बहुत तेज हैं। बाबा जी अच्छी तरह जानते हैं कि अभी इसको डांटने डपटने का मतलब क्या होगा। अभी तो चमत्कार दिखाया है अफसर के सामने, मंत्री जी के सामने। अभी कैसे वो नकार दे इस औरत के दुख को। उठो, एकदम प्यार से बोलते उठो। संत महाराज ने कहा। महाराज, चंपा ने सिर उठाकर भयाक्रांत फुसफुसाहट में कहा, यह चल नहीं पाता। बहुत जोर से तो बड़े लोग बोल सकते हैं, चंपा बेचारी क्या बोलेगी। चंपा एकदम भयाक्रांत, भय से आक्रांत होकर फुसफुसा के कहती है, महाराज ये चल नहीं पाता, मेरा बच्चा चल नहीं सकता। बहुत धीरे से ही बोल पाती है, आगे मुंह से बात ही नहीं निकली। संत महाराज ने अनुभव किया, वहां बैठे तमाम लोग बेसब्री से दूसरे चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी अभी एक चमत्कार उन्होंने किया था, थाली से फूल उठाया और उसको सोने की अंगूठी में बदल दिया था। अब संत महाराज ने देख लिया कि हर आदमी की नजर संत महाराज के ऊपर है। हर आदमी दूसरे चमत्कार का इंतजार कर रहा है कि अब बाबा जी उसकी टांगों पे हाथ फेरे या आंखें डाले, दृष्टिपात करे और बच्चा झट से खड़ा हो जाए। चंपा सम्मोहन में बंधी जमी बैठी रही। सब लोग उनको देखो दूसरे चमत्कार के लिए बेसब्री से सब बैठे। देखा, सबकी आंखें उन पर टिकी है, विशेषकर चंद्रशेखर की। मानो चुनौती देकर कह रही हो, इस बच्चे को ठीक करो तो मैं अंगूठी पहन। सब लोग बाबा जी को देख रहे हैं, खासकर चंद्रशेखर उनको इस नजरों से देख
कर दो तो अंगूठी में पहन लूंगा, आपने दी थी पहनने को, मानूंगा आपको कि आप हैं चमत्कारी, करो इसको ठीक। संत महाराज ने सब तरफ से हटाकर दृष्टि पैरों पर पड़े बच्चे की सूखी टांगों पर जमा दी। अब उन्होंने सब तरफ से दृष्टि हटाई और जैसे जोगी बाबा और इस तरह से एकदम एक आंख बंद करके खोले और एक ही चीज को देखता रहे। बड़ौदा में ऐसे पेट से पथरी निकालता है एक बाबा, जान भी नहीं पाएंगे आप, आपके पेट में पथरी है, आपने जांच करा ली, आपके सामने आपके पेट के हाथ लगाएगा, सामने प्लेट रखेगा और उसमें पथरी बाकायदा गिरती है, उसके हाथ खाली होती है। वो क्या करता मुझे नहीं पता, मैंने देखा है गुजरात में बड़ौदा में, और आपके सामने पट्ट से उसकी प्लेट में आपकी पेट की पथरी गिरती है और वहां लाइन लगी हुई है लोगों की, लेकिन वो पथरी निकलती नहीं है। आप बाहर आके चेक कराइए, आपके पेट में पथरी उतनी होती है, लेकिन कोई नहीं पकड़वाता। किसी के कहे में जबरदस्ती मुझे ले जाया गया था, जिसके साथ गई थी आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके साथ वहां गई थी, मेरे गॉल ब्लैडर में जब स्टोन था। चलो चलो चलो, इतनी भीड़, मुंबई 9 घंटे पड़ता है वहां से, मुंबई तक से लोग आए हुए थे। पीछे के दरवाजे से एंट्री के लिए अलग से पैसे लगते हैं और वो 1 रुपया नहीं मांगता, लेकिन लोग देखते ऑपरेशन में भी पैसे लगेंगे, शरीर को भी कष्ट होगा, वहां पैसे की ढेरी, नोटों का ढेर लगा हुआ था, मांगे बिना ही मिल रहे थे। और 4 दिन बाद में उदयपुर में मैंने फिर से दो दिन बाद में अगले दिन उदयपुर आ गए, वहां से आके हमने चेक कराया, मेरे पथरी थी और अंत में उसका ऑपरेशन ही करवाया। लेकिन मीडिया से लेके सब लोग मिले हुए होते हैं। तो इस बाबा ने एक चमत्कार किया था, फूल अंगूठी में जो बदला था। अब सेठ, अब मंत्री की नजर पड़ी है कि आप इसको ठीक करो, देखो, तो इसलिए एकदम से एक सम्मोहित दृष्टि फिर से जैसे वो चमत्कार कर ही देंगे, इस नजर से बाबा जी ने बच्चे की सूखी टांगों पर नजरें जमा दी। चंपा सम्मोहन में बंधी जमीन पे बैठी रही, एकदम जमीन बैठी रही, देखती रही कि कैसे करते हैं बाबा जी, क्या होगा। उसको लगा बस हाथ फेरेंगे और बच्चा चल पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान कहाँ है। फिर तो टेक्नोलॉजी के डॉक्टरों की हमें जरूरत ही क्या थी। संत महाराज ने सामने पड़ी थाली से एक और पुष्प उठाया और आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गए। एक और फूल उठाया, आंख बंद करके ध्यान मग्न हो गए और मुट्ठी खोली तो हाथ में पुष्प नहीं, 6 इलायचियां थी। चमत्कार में इस बार 6 इलायचियां निकली, क्योंकि इतना ही करना उनको आता था। बालक चलेगा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पर समय लगेगा। बालक चलेगा लेकिन समय लगेगा, हर महीने 1 इलायची देती रहना। 6 महीने की 6 इलायची निकली, महीने में 1 इलायची इसको देती रहना। अब देखिए चमत्कार क्या होगा। आनंद विफल चंपा ने कांपते हाथों प्रसाद ग्रहण कर लिया। ऐसे हाथ कांप रहे, आनंद से विगलित हो रही है, प्रसाद दे दिया। संत महाराज ने दृष्टि से कटारिया की ओर घुमा दी। ऋषि गुरु गंभीर स्वर में कहा, कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा, हमारी आज्ञा है। चमत्कार तो साइंस करेगा, टेक्नोलॉजी करेगी, लेकिन नाम इनका होगा, इसलिए 6 इलायची 6 महीने देने के लिए कह दिया। सेठ जी को कहा है कि देखो ये चमत्कार तो होगा, लेकिन ये होगा तुम्हारे हाथों। कटारियों को लगा, उन्होंने एक आंख दबाकर उन्हें देखा, पर शायद वो उनका भ्रम था। बड़े लोग और वो भी संत महाराज कोई आंख थोड़ी मारेंगे, लेकिन हल्की सी आंख जैसे दबाई हो, कटारिया को लगा, फिर लगा नहीं भ्रम हुआ होगा, लेकिन ये सच में एक इशारा था कि तुमको करना है वो इंतजाम क्या है। महाराज चंद्रशेखर ने अंगूठी पहन ली, या बच्चा ठीक हो गया तो कभी अविश्वास नहीं करता। अंगूठी अब पहन ली उसने, चंद्रशेखर ने, और कहता है कि अगर ये बच्चा ठीक हो गया, आइंदा आप पर मैं अविश्वास नहीं करूंगा। हमारी परीक्षा लेना चाहते हो? संत महाराज ने कहा, बड़े चुहल भरे शब्दों में कहते, अच्छा तो तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, पर परीक्षा ही एक तरीके से, लेकिन ऐसे कौन बोलेगा। कहता नहीं, बस ऐसे ही एक विश्वास हो जाता, ये हो जाता तो ठीक है। वैसे ऐसा मुस्कुरा दिए, तुम जैसे सच्चरित्र भक्त को यह भी अधिकार है। ठीक है, परीक्षा लेना चाहते थे वो, नहीं पर कहता, उसमें भी कहता ठीक है, तुम जैसे सच्चरित्र भक्त को यह अधिकार है। इतने लोगों के सामने उनके मुंह से अपनी सच्चरित्रता की प्रशंसा सुन चंद्रशेखर उनकी दैवीय दृष्टि व परख के कायल हुए बगैर न रहे। चंद्रशेखर ईमानदार है,
चंद्रशेखर अपनी पत्नी से प्यार करता है, चंद्रशेखर व्यभिचारी नहीं है, इधर उधर नहीं जाता। और ये बात सबको पता थी लगभग, लेकिन एक कमजोरी होती है सरल हृदय व्यक्ति की, सबके सामने उसकी तारीफ कर दे तो वो विनम्र हो जाता है और शिष्ट हो जाता है। संत महाराज ने सबके सामने कह दिया कि सच्चरित्र भक्त को ये भी अधिकार है। भक्त वो था ही नहीं, लेकिन उसने सीधे ही अपने पाले में उसको कर लिया। तो इसको यूं लगा कि कितना पारखी नजर, कितनी पारखी नजर है, इनको कैसे पता कि मैं सच्चरित्र हूं, मैं शीलवान हूं, चरित्रवान हूं। और इस बात से वो उन पर फिदा हो गया, उनकी दूरदृष्टि का कायल हुए न रहा। लेकिन ये बात तो देखो, इन लोगों ने पहले ही पता लगा ली थी कि वो रिश्वत नहीं लेता, वो आटे में दूसरे तरीके से आता है, वो खांचे में दूसरे तरीके से फिट होता है। तभी तो पत्नी के साथ इसको बुलाया गया कि एक बार आमना सामना हो जाए तो उसके बाद तो गुरुजी गुरु घंटाल है। और वो तारीफ कर दी इन्होंने, जो उन्होंने पता लगाया था, केस हिस्ट्री और सारा उसका कच्चा चिट्ठा ये लेके बात करते हैं। संत महाराज ने 3 और दिन सेठ कटारिया का आतिथ्य स्वीकार किया, फिर आश्रम के लिए प्रस्थान करके मेन काम करने के लिए जो आए थे वो करा। लेकिन अगले ही दिन अचानक तुरंत चले जाएं तो जनता में हाहाकार हो जाए कि बीच में कैसे चले गए, इनका एक निश्चित प्रवास होता है। तो वो 3 दिन और रुके, स्वागत सत्कार कराया और फिर अपने आश्रम को चले गए। उस बीच आरती, पूजा और जन दर्शन का क्रम चलता रहा। कटारिया की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें और 2-3 बार एकांत दर्शन दिए। देखिए उन्हीं के घर रुके हुए, लेकिन इतने बड़े हैं वो, सबकी पहुंच से बाहर है कि एकांत दर्शन नहीं देते हैं सबको। तो संत महाराज कटारिया के आव भगत से इतने प्रसन्न हुए कि उनको 2-3 बार और एकांत दर्शन दिए। एकांत दर्शन का मतलब और कभी नहीं, कोई नहीं घुसेगा वहां। लेकिन इन लोगों की खास बातें हुई है, व्यापार को लेके, कारोबार को लेके। इस एकांत दर्शन का यही मतलब था कि सारे अटके काम गुरु महाराज की कृपा से कैसे कैसे संपन्न हो सकते हैं। यह उन्हीं के सत्संग का फल रहा होगा कि उनके जाते ही कटारिया ने बंबई के विख्यात पोलियो अस्पताल के बड़े डॉक्टर के नाम पत्र तथा खर्च के 2000 रुपये देकर चंपा और रामू को मुन्नू सहित वहां रवाना कर दिया। बोल के गए थे ये कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा। वो इस तरह संपन्न हुआ कि लोग कह रहे हैं तो बाबा जी का प्रसाद था कि संत कटारिया ने पोलियो अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर के नाम एक चिट्ठी लिख दी और खर्चे के 2000 रुपए, 40-50 साल पहले 2000 रुपए बहुत होते थे, रुपए देकर चंपा और रामू को मुन्नू के साथ, कोई छुट्टी की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, तुम लोग बंबई जाओ और ये खर्चा है और ये डॉक्टर को चिट्ठी है मेरे नाम से, बता देना। जाते समय चंपा लाल कपड़ों में बंधी, बाकी की 5 इलायचियां ले जाना नहीं भूली। एक इलायची खिला चुकी थी, जाते जाते भी डॉक्टर से ज्यादा जरूरी इनको वो 5 इलायचियां लगी। देखिए चमत्कार तुम तब मानेंगे, डॉक्टर के पास नहीं भेजे, बंबई नहीं भेजे, कहीं नहीं भेजे, और इलायची मंथली लेते रहो, 6 महीने बाद बच्चा चलने लगे तो। लेकिन इलायची तो सप्लीमेंट्री, पूरक साथ में रखनी है। बबूत भी लगाएंगे, डॉक्टर से इलाज भी कराएंगे, लाल कपड़े में इलायची वो लेगी। 6 माह के भीतर जहां मुन्नू एक पैर में विशेष जूता पहन लंगड़ा कर चलने लायक हुआ, वहां सेठ कटारिया को नया सीमेंट कारखाना लगाने का लाइसेंस मिल गया। शहर में जितनी चर्चा संत महाराज के चमत्कार की हुई, उतनी ही सेठ के परोपकार और मंत्री जी की श्रद्धा की भी हुई। 6 महीने के बाद मुन्नू एक नकली जूता, एक विशेष जूता जो पोलियो वाले बच्चों के लिए बनता है, वो पहनकर लंगड़ा कर चलने लायक हो गया। वो बैठा ही रहता था, उसके बजाय वो ऐसा हो गया कि उसको एक लोहे की राड वाला, लंबे सपोर्ट वाला वो जूता बनवा दिया गया। वो चलने लगा, चलने लायक हो गया लंगड़ा कर। वहां सेठ कटारिया को सीमेंट का नए कारखाने का लाइसेंस मिल गया जो उनको चाहिए था। शहर में इतनी चर्चा हो रही थी कि देखिए दूसरा चमत्कार उनका कि संत महाराज ने फूल में से अंगूठी बना दी, फूल से इलायची बना दी और बच्चा पैर पे चलने लगा। ये बच्चा किस वजह से चला आप समझ सकते हैं। लेखिका आपका ध्यान आकर्षण इसी बात में करना चाहती है कि काम सही दिशा से ही होता है, सही टेक्नोलॉजी से होता है। जितनी चर्चा संत महाराज के चमत्कार की उतनी ही सेठ जी के परोपकार और मंत्री जी की श्रद्धा की भी। सेठ जी के परोपकार की कि पैसा पानी की तरफ बहाया, पैसे की तरफ नहीं देखा। एक बार संत महाराज को बुला लिया
तो बहुत बढ़िया से कार्य संपन्न करवाया। और दूसरी तरफ एक बहुत लोगों में उत्सुकता होती है, फलाना आदमी भगवान को मानता ही नहीं था और ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद तो वो उसका भक्त बन गया। मंत्री जी के श्रद्धालु बन जाने की चर्चा जोर शोरों से हुई पब्लिक में। देखिए, पब्लिक को चर्चाएं ही चाहिए, पब्लिक को ये चाहिए। हम लोग कथा देखते हैं कि एक आदमी ऐसे करता था, हर समय पत्नी को डांटता था, तुम ये व्रत क्यों करती हो। एक दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन उसकी पत्नी के व्रत के कारण वो ठीक हो गया और वो माफी मांगकर पत्नी को बोलता है, तुम जो करती थी वो करती रहो। ये फूहड़ कथाएं हैं, ये अविश्वास को, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं। ठीक, हम इलाज से होते हैं, दवा से होते हैं, परहेज से भी होते हैं। यूं तो कहने को देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग और प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण में बोल देते हैं कि गणेश जी की गर्दन का लगा देना, जोड़ देना, वो प्लास्टिक सर्जरी का प्रथम उदाहरण है। लेकिन इस कहानी में कितने झोल हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि गर्दन काटी तो एक लड़के की, लगाई हाथी की। अब हाथी का बच्चा मर गया क्योंकि उसकी गर्दन काट ली, और गणेश जी उठपटांग दिखने लगे क्योंकि लड़के के सर पे हाथी, लड़के के धड़ पे हाथी का सर। बहुत सारी चीजें, आप अगर बुरा मानते हैं तो मानिए, आपको हक है बुरा मानने का, क्योंकि वो बुरा मानेंगे जिन्होंने दिमाग ताक पे रख रखा है। लेकिन सही तरीके से सोचेंगे तो वैज्ञानिकों की अनवरत मेहनत, रात दिन की उनकी अथक मेहनत के बाद एक दवा विकसित होती है, एक इलाज आता है और हमारा समस्याओं का अंत होता है। आज पोलियो का भारत में एक भी केस नहीं पाया जाता, तो इसलिए नहीं कि संत महाराज जैसे लोग इलायची बांटते, बल्कि इसलिए कि डॉक्टरों ने रात दिन प्रयोगशालाओं में बिताए। चेचक महामारी थी, गांव के गांव खाली हो जाते थे। आज उसका बहुत अविकसित रूप, छोटा सा रूप कभी कभार देखने को मिलता है, जो इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। तो ये कहानी हमें चमत्कारों पर यकीन करने वाली भोली भाली जनता के बारे में बताती है। इन चमत्कारों को करने वाले बाबाओं का स्वार्थ बड़े पैसे वाले अमीर सिद्ध करते हैं, उनको खिलाते पिलाते मुफ्त खोरी सिखाते हैं, दुनिया भर का धन देते हैं, और बदले में ये बाबा जनता के उसी मानस का दोहन करके, उसी मानसिकता का फायदा उठाकर इनको लाभ करवाते हैं। कोई उनको तार्किक हो जाने की, अंधविश्वासों से बाहर हो जाने की बात नहीं बताता। ये कहानी कल भी सही थी, आज भी सही है, और ये दुर्भाग्य होता है कि कोई बहुत पहले लिखी गई बात आज भी सच है, यानी हम आगे नहीं बढ़े हैं, यानी आज भी हमने तरक्की नहीं की है, हमारी सोच वही की वही है। 21वीं शताब्दी में भी हम अपनी बीमारियों का इलाज फेरी काट कर, भभूत चाट कर करना चाहते हैं, तो ये कहानीकार के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। हमारी कहानी खत्म हो गई। इसकी जो बातें हैं बाकी की, 8 नंबर की व्याख्या की और 20 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न की, हर बार के वीडियो के माध्यम से हम कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।